सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा सुने। अगले दिन मौनी बाबा के कृपा से देवू के एक मित्र ने उन्हें जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल बुलाया। वह वहीं काम करता था। एक सप्ताह में ही देवू 80% ठीक हो गए और फिर धीरे धीरे पूर्ण स्वस्थ हो गए। जो सानिध्य में रहा, प्रभु ने उनके कार्य हल किए, सर्वसंपन्न किया, बशर्ते भक्ति भाव होनी चाहिए। देवू की नौकरी अभी टेम्पोररी ही थी। जाड़ों के दिन थे। मौनी बाबा उस समय रघुवीर माते जी की खेत वाली कुटी पर ठहरे हुए थे। देवू मौनी बाबा के लिए सुबह दूध लेकर आते थे। डॉक्टर ने बाबा को बादाम बता के रखा था, तो वह कुटी पर पहुंचकर पहले बादाम पीसते थे, फिर दूध मिलाकर उनको देते थे। एक दिन देवू मौनी बाबा के लिए बादाम पीस रहे थे, तब तक आप कुटी से निकलकर आए और रघुवीर मास्टर जी से कहने लगे, अरे मास्टर सुना हो, जो लोग इतनी मेहनत करके दूध लाई तो इन्हें का मिल जाई। फिर थोड़ी देर बाद बोले, अरे तो जरूर मिल जाई हो। एक सप्ताह में ही देवेंद्र सिंह उर्फ देवू की नौकरी कन्फर्म हो गई और उनके पुराने कष्ट भरे दिन महज एक बीता हुआ दुस्वप्न ही बनकर रह गया। मौनी बाबा की उस पर ऐसी कृपा हुई कि वह निहाल हो गया। देवू कहते हैं कि उनका बड़ा पुत्र रवि रोशन गुरु जी का ध्यान पूजा करता है तो इनको बड़ी संतुष्टि एवं खुशी महसूस होती है। जिक्र को आगे बढ़ाते हुए देवेंद्र सिंह कहने लगे कि जेवर के समीप एक गांव है, हर जी की गढ़ी। वहाँ के लोग कीर्तन के लिए काफ़ी समय से मौनी बाबा से प्रार्थना कर रहे थे। मौनी बाबा 3-4 माह से यदा कदा कहा करते थे, हम हर जी की गढ़ी जाई हो तो ऐसा न हो जाई कि उधर के वाहन उधर और इधर के वाहन इधर रह जाई। कोई भी उनकी इस बात का अर्थ नहीं समझ पाता था। रामचरितमानस के पाठ का दिन रख दिया गया। आखिर वह दिन भी आ गया जब रामायण होनी थी। मौनी बाबा हर जी की गढ़ी पहुंच गए। उसी रात को इतनी भारी बारिश हुई कि खुर्जा जेवर वाले रास्ते पर नाले का पुल टूट गया। उधर के वाहन उधर और इधर के वाहन इधर रह गए। लोग रस्सी बांध बांध कर नदी पार कर रहे थे। इस प्रकार उनके वचन सत्य हुए, जिसे लोग उस समय समझ नहीं पा रहे थे। उनकी अपार शक्ति थी और वे भविष्य दृष्टा थे। देवू कहते हैं, हमारा मन विवाह करने का न था, मौनी बाबा के साथ रहा करता था, परंतु इनकी माँ इनकी शादी के पीछे पड़ी थी। इन्होंने कह दिया था कि ये शादी न करेंगे, परंतु फिर भी वह देखने वालों को बुला लेती थी। तब ये कभी फटा पैजामा पहनकर, कभी कुछ कह सुनकर अपना पीछा छुड़ा लेते थे। आखिर एक दिन इनकी माँ मौनी बाबा के पास पहुंची और उनसे कहने लगी, देवू हमारा कहना नहीं मानता, सब जगह शादी को मना कर देता है। देवू को इस बात की मालूम न थी। जब ये मौनी बाबा के पास पहुँचे तो बैठ गए। जब ये और मौनी बाबा अकेले रह गए तो बाबा देवू से बोले, जो माई बाबू का कहना न मानी ओके कुछ ना मिली हो। इन्होंने भी सहमति में सिर हिला दिया, परंतु कुछ न समझे। अगली बार मौनी बाबा के पास गए और जब ये दोनों अकेले रह गए तो बाबा फिर बोले, अरे जो माई बाबू का कहना ना मानी ओके कुछ हो ना मिली हो। मौनी बाबा के दोबारा कहने पर इन्हें कुछ शक सा हुआ, कहीं मेरे लिए ही तो नहीं कह रहे हैं। इन्होंने घर आकर माँ से पूछा, माँ तू गई थी क्या बाबा के पास? वह बोली, तू जा सका है, मैं न जा सकूं। इन्होंने फिर पूछा, माँ तुमने उनसे क्या कहा? क्या मेरे बारे में कुछ कहा है? माँ बोली, तेरे ही बारे में मैं तो कहा है, तू हमारी बात नहीं मानता, शादी को मना करता है। देवू ने हाथ जोड़ कर लिए, माँ अब तुम मेरी शादी करके ही निपट। फिर क्या था, इनकी शादी तय कर दी गई और इनके ऊपर फिर गृहस्थी का बंधन आ गया। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल। आप सभी का कल्याण हो।